Hello students, welcome back to my channel. In the previous classes, we have successfully covered sentence and its part, especially subject parts and predicate parts. Now, this session will be the revision session of sentence and its part. मतलब हमने पिछली क्लास में बड़े अच्छे से कवर किया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को और सब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्कस किया एंड हमने प्रेडिकेट के छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्कस किया. वंस अगेन आई वांट टू रिवाइज द प्रीवियस क्लासेस इन दिस क्लास. ओके, तो चलिए सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? यू नो, सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल आइडियाज़. ठीक है ना. सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस ये छोटे छोटे वर्ड्स के क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं जो हमें मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुल और कंप्लीट, ठीक है, सार्थक और पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है. ठीक है ना. विदाउट मीनिंगफुल, विदाउट कंप्लीट एंड मीनिंगफुल आइडिया वी कांट से इट इज़ ए सेंटेंस. ठीक है ना. साथ ही साथ हमने फ्रेज और क्लास को भी डिस्कस किया था. ठीक, तो चलिए सेंटेंस को एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ छोटे से वीडियो में, कम टाइम में. फिर आगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. चलिए देखते हैं पार्ट्स के, एक बार देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा. ठीक, सेंटेंस के पार्ट्स को हमने डिस्कस किया. क्या है? पहला सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट. देखिए हमने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होती है. व्हाट इज सब्जेक्ट? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. ठीक है ना. सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम बात करें, या फिर रफली आप ये कहिए इट इज़ अ डूअर ऑफ सेंटेंस. ठीक है ना. ये क्या होती है? वाक्य की कर्ता होती है. ठीक, चलिए. और प्रेडिकेट क्या होती है? प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है ना. द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट, ठीक है ना, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे, वो पार्ट सेंटेंस का क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. ठीक है ना. तो फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, सब्जेक्ट को भी हमने पार्ट में डिवाइड किया था. पहला क्या था? क्वालिफायर. ठीक है ना. पहला क्या था? क्वालिफायर एंड नेक्स्ट मेन वर्ड, या हम इसको क्या बोल देते हैं? हेड वर्ड. ठीक है ना. क्या बोलते हैं? हेड वर्ड. ठीक है ना. फिर हमने ये जाना, देखिए आप ये भी जानती, थोड़ा थोड़ा जानिए क्वालिफायर क्या होता है. ठीक है ना. इसका इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करता है, बट हम इसे यहाँ पे ग्रामर की लैंग्वेज में क्वालिफायर बोलेंगे. ठीक है ना. इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. ठीक है ना. अब देखिए हेड वर्ड क्या होता है? हेड वर्ड क्या होता है? ये सब्जेक्ट का ही एक मेन पार्ट होता है. कोई ये नाउन होता है या प्रोनाउन होता है जो मोस्टली ये सब्जेक्ट का फंक्शन करता है. ठीक है ना. और क्वालिफायर की प्लेसिंग कहाँ होती है? ऑलवेज इट्स प्लेसिंग कहाँ होती है? इसकी प्लेसिंग कहाँ होती है? मेन वर्ड से पहले. जैसे अगर हम बोले अ बॉय केम टू माई हाउस. ठीक है. तो हम ये क्या देख रहे हैं? ये आपका क्या है? ये क्वालिफायर है. क्वालिफायर है. और ये क्या है? आपका मेन वर्ड है. ठीक है ना. क्या है? आपका मेन वर्ड है. मैंने बताया था कोई नाउन या प्रोनाउन होते हैं, हम लिख देते हैं. हेड वर्ड आपका कोई नाउन या प्रोनाउन. ठीक है ना. तो ये आपका क्वालिफायर हो गया, भले ही ये आर्टिकल है. अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे ये क्वालिफायर होता है, कैसे ये डिटरमिनर. ठीक. तो ये क्या है? क्वालिफायर. ये आपका मेन वर्ड है. ठीक, ये हमने डिस्कस किया था. ठीक. तो चलिए, तो हमने क्वालिफायर को भी हमने डिस्कस किया कि क्वालिफायर भी क्या क्या होते हैं. तो देखिए क्वालिफायर को हमने क्या क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. डिटर, ठीक है, डिटरमिनर एंड सेकंड एडजेक्टिव. ठीक है ना. एडजेक्टिव्स. ठीक. और थर्ड है
एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं डिटर्मिनर क्या होते हैं, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। देखिए हमने बताया ये क्वालिफायर के ही पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, नाउन के मीनिंग को क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, निश्चित कर देते हैं कि वो कैसा है, कितना है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट एग्जांपल मैं आपको दूं यहाँ पे, इसके लिए आप इसमें फोकस कीजिए। जैसे अगर हम बोलते हैं, और देखिए अभी और जानिए एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज मेन वर्ड, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन या नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्वालिफाइज है नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। तो देखते हैं हम कैसे ये डिटर्मिनर हुई, कैसे एडजेक्टिव, जैसे अगर हम बोले अ बॉय, जैसे पुराना एग्जांपल आपका क्या था, एक बॉय केम टू माई ऑफिस, ठीक है ना, बॉय। तो हमने क्या देखा, इसकी प्लेसिंग कहाँ है, नाउन से पहले, तो ये क्या कहलाएगी, क्वालिफायर, क्या कहलाएगी, क्वालिफायर, ठीक है ना। अब ये क्या है आपका, ये हेड वर्ड है, हेड वर्ड है, बाकी ये क्या है आपका प्रेडिकेट, ओके, क्या है आपका प्रेडिकेट। अगर हम इसको अलग तरीके से बोलें कि ए फैट बॉय केम टू माई ऑफिस, ठीक है, ए फैट बॉय केम टू माई ऑफिस, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, इसकी प्लेसिंग कहाँ है, जस्ट एडजेक्टिव से पहले, ठीक है ना, कहाँ है, एडजेक्टिव से पहले। तो ये क्या है आपका क्वालिफायर हो जाएगा, अरे सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा, ठीक। और ये एडजेक्टिव प्लेसिंग कहाँ होती है, नाउन से पहले होती है, तो नाउन से पहले ये है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया ये एडजेक्टिव। और ये क्या है आपका हेड, सॉरी मार्कर इंक ऐसा नहीं है, हल्का चल रहा है, मैं रेड मार्कर से लिख देती हूँ, ठीक है ना। ये हम क्या देख रहे हैं, ये हेड वर्ड हो गया, ठीक है ना, ये क्या है आपका हेड वर्ड, बाकी का पोर्शन क्या हो गया है, प्रेडिकेट। अभी हम प्रेडिकेट के पार्ट्स को भी छोटे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है आपका डिटर्मिनर है, क्या है आपका ये डिटर्मिनर। तो हमने देखा ना डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव में माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, भले ये डिटर्मिनर जैसे एडजेक्टिव जैसे ही फंक्शन करते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा इस एग्जांपल में, क्या अंतर देखा, डिटर्मिनर की जो आपकी क्वालिफायर की प्लेसिंग कहाँ होती, क्वालिफायर की प्लेसिंग क्या नाउन से पहले होती, इसको आप क्या बोलेंगे, सिर्फ क्वालिफायर बोलेंगे, इसको आप डिटर्मिनर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब यही ए मतलब आर्टिकल यहाँ पे डिटर्मिनर की तरह फंक्शन कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये किसके पहले है, और एडजेक्टिव के पहले है। देखिए एक और माइनर सा डिफरेंस है, आप अभी हम पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे भी पढ़ लें, हमने थोड़ा सा डिफरेंस जाना है, अभी और पढ़ेंगे। देखिए डिटर्मिनर्स में हम आगे पढ़ते हैं, तो डिटर्मिनर्स में भी आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे डिटर्मिनर में क्या क्या आ जाते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है ना। और सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, थर्ड पॉजिटिव एंड फोर्थ पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड फोर्थ क्वांटिफायर्स या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक। एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आ जाते हैं, माई, ठीक है, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ओके। अब यहाँ पे क्वांटिफायर्स में आ जाते हैं क्या क्या आपके, सम, ऑल, ठीक, फ्यू, और क्या क्या हो सकते हैं, मेनी, ठीक। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना जानिए क्वांटिफायर्स क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, ये इसकी प्लेसिंग कहाँ होती है, एडजेक्टिव से नाउन से पहले, ठीक है, एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होती है, पॉसेसिव एडजेक्टिव की प्लेसिंग कहाँ होती है, जस्ट नाउन से पहले, जैसे माई ब्रदर, ठीक है ना, माई ब्रदर है ना,
जैसे माई ब्रदर हम बोल रहे हैं, अच्छा आगे और भी वर्ड्स मान लीजिए हम प्लेस करते हुए, तो माई वर्ड ये क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ब्रदर क्या है आपका नाउन है, ठीक, कॉमन नाउन है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की प्लेसिंग कहाँ होती है, नाउन से पहले, ठीक। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की प्लेसिंग कहाँ होती है, नाउन से पहले। ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं पर उसका यूज़ दूसरे तरीके से हो जाता है। हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना इतना थोड़ा थोड़ा जानिए, ठीक है ना। आर्टिकल्स क्या हैं, ए एन दी, ठीक है ना। ये सारे पोर्शन क्या हैं आपके डिटरमिनर्स के ही पार्ट्स, डिटरमिनर्स के ही अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के जरिए देखिए हमने आपको बताया कि कैसे डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या माइनर से डिफरेंस है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए डिटरमिनर जो होता है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी सफिक्स जान रहे हैं ना, जो वर्ड के लास्ट में ऐड होती है, तो आप उसमें कुछ सफिक्स ऐड करके उसको चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट आप एडजेक्टिव में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले गुड, ठीक, आप उसमें NESS को ऐड करते हो तो गुडनेस हो जाता है, ठीक। और भी बोलिए जैसे ब्यूटीफुल है, उसको फुल हटा दीजिए तो ब्यूटी से ब्यूटीफुल हो जाता है। तो और भी जैसे हैप्पीनेस, तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, बट आप डिटरमिनर में चेंजेस नहीं ला सकते। इसलिए अगर एग्जाम्पल में अगर पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछ देता है ए फैट बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक, इसमें अगर पूछता है कि कहाँ ए आपका क्या है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनर बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, डिटरमिनर बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है आपका डिटरमिनर, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव। और ये आपका हेड वर्ड, ये वोल पार्ट आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हो गया ना। अब देखिए अगर इसी को अब बॉय इज प्लेइंग बोल दे तो ये डिटरमिनर अब नहीं रहा, तो क्या हो गया, ये क्वालिफायर का काम करने लगा। क्यों, क्योंकि नाउन से पहले, यहाँ पे मैंने बताया मेन वर्ड से पहले जो वो क्वालिफायर, ठीक। तो हमने देखा क्या होती है डिटरमिनर एडजेक्टिव में, थोड़ा सा अंतर जाना हमने। तो आप ये भी जानिए, देखिए अब ये क्या होती है एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होती है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जब एडजेक्टिवल फ्रेज हमें तभी समझ में आएगा जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये बस जानिए कि ये फ्रेज जो होती है विदाउट फाइनाइट वर्ब होती है, ये हमें मीनिंग बताता है कि कुछ अर्थ बताता है, किसी विशेषता बता रहा है, पर कंप्लीट मीनिंग नहीं बताता, ठीक। और ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। फ्रेज क्या होते हैं, वाक्यांश, वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इट्स विदाउट फाइनाइट, उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, ठीक। और ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात और इस मोस्टली ये फ्रेज के रूप में होते हैं, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव फ्रेज हो, नाउन फ्रेज तो 3 टाइप्स के भी हो जाते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। जब हम इसको स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये टर्म्स नहीं समझ में आए। एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको क्लैरिफाई कर दूं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले हैं A blue-eyed man was walking in the field, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है आपका डिटरमिनर है, डिटरमिनर, ठीक। ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका हेड वर्ड है ना, हेड वर्ड, ठीक है ना। देखा ना हमने। अगर अब इसको इस तरह बोलें, ए मैन विथ ब्लू आईज वाज वॉकिंग इन द फील्ड, हमने क्या देखा, ए मैन डिटरमिनर, ठीक है। हम अभी यहाँ पे हम फ्रेज को समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, ये डिटरमिनर है, सॉरी ये क्वालिफायर है, क्यों, क्योंकि हेड वर्ड ये आपका क्या है, हेड वर्ड है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, हेड वर्ड, कोई नाउन ही होती है या प्रोनाउन होती है हेड वर्ड, ठीक है ना। तो ये क्वालिफायर। अब ये आपका पोर्शन आपका ये क्या है, पूरा एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर। कैसा आदमी, नीली आंखों वाला आदमी,
ठीक है ना। तो ये फ्रेज है, ये क्या है, इसमें ये मोस्टली ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और ये फंक्शन कैसा कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो आज हमने जाना सब्जेक्ट के पार्ट्स को, छोटे छोटे राउंड्स में हमने जाना ये क्या होता है, ठीक है। आप इसको लिखते जाइए, शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते जाइए, आगे आपको हेल्प करेगी। चलिए आइए इस पार्ट्स पे प्रेडिकेट के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। प्रेडिकेट के बारे में हमने पहले ही बताया, प्रेडिकेट क्या होता है, विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है। इसे भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो कोशिश करूँगी आपको समझाने के लिए। देखिए प्रेडिकेट आपका मोस्टली 3 वर्ड से मिलकर बनते हैं। पहला आपका क्या है, वर्ब, ठीक है ना। सेकंड आपका क्या है, सेकंड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, बताया था ना आपको, ऑब्जेक्ट। और थर्ड आपका कंप्लीट, ठीक। अगर हमने वर्ब को भी क्लासिफाई किया तो क्या पाया था मैंने, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, मेन वर्ब। चलिए ऐसे वर्ब को ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, मेन वर्ब, और ये आपकी ऑक्सिलियरी वर्ब। मेन वर्ब को जब हमने क्लासिफाई किया तो क्या पाया, ट्रांजिटिव वर्ब एंड नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। ये अभी देखिए, अभी वर्ब को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, आप इतना जानिए, ठीक है ना। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट में क्या क्या क्लासिफाई किया था हमने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट लिख देती हूँ, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं छोटी जल्दी। वर्ब को हमने देखिए, जैसे मेन वर्ड, ये जो पोर्शन है ना, मेन वर्ड मतलब ये पूरा ले लीजिए, मेन वर्ड इज, ये मेन वर्ड क्या है, ये हेड वर्ड होता है ना सब्जेक्ट का। उसी तरह वर्ब जो होती है, इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ प्रेडिकेट। इसके बिना प्रेडिकेट क्या है, असंभव, पॉसिबल ही नहीं कि हम प्रेडिकेट को बना सके। तो ये पूरे जितने भी आप पोर्शन देख रहे हैं, जितने भी पार्ट, सब मिलकर एक कंप्लीट मीनिंगफुल क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, चलिए मेन वर्ब आपको पता है, जो मेन वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। जो फाइनाइट वर्ब भी मैंने बताया था, जो टेंस एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है ना। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब को हेल्प करती है, कब उसको इंडेफिनिट में जाना है या कब फिर उसे कॉन्टिन्यूअस में जाना है। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल क्या है, गो क्या है, मेन वर्ब। अगर हम बोले आई डोंट गो टू स्कूल, तो डोंट क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये बता दिया कि ये इंडेफिनिट की क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। डू क्या है, डू नॉट क्या हो गया, डू ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जैसे ही क्लियर हो जाएगा, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इत्मीनान से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे क्लू मैं आपको बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक। तो अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाँ पहले ये जान ले, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एक्शन, जहाँ आपको ट्रांसफर ऑफ एक्शन किसी और चीज़ में दिखे, ठीक है ना, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ, जैसे कि जैसे हम बोले आई ईट ए मैंगो, जिसकी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब में व्हेन वी फाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो ये आपकी ईट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई, क्यों, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ एक्शन इस पर दिख रहा है, ठीक है ना। जो डूअर का जो एक्शन होता है, ट्रांसफर इस पर होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे आम अगर हम खाएंगे तो आम क्या होगा, खा लेंगे, उस पर असर हो रहा है ना। जैसे आई टीच यू, ठीक, तो आई क्या हो गई, सब्जेक्ट, और टीच क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, यू क्या है ऑब्जेक्ट whom I teach यू। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोटा जहाँ पे ऑब्जेक्ट का पता चल जाए वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे ना पता चले, मतलब जो एक्शन है वो सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सीमित हो, ठीक है ना, वो आगे पास होके ना जाए किसी और चीज़ पे, तो वो क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई गो टू स्कूल, तो जाना आना ये क्या है, ये सब्जेक्ट तक ही सीमित है, डूअर तक ही सीमित है, वो आगे स्कूल हमारे साथ आता जाता नहीं है, ठीक है ना, हम आते जाते हैं, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब में आ जाती है, ठीक है ना। तो चलिए ऑब्जेक्ट को भी डिस्कस कर ले जल्दी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
मैंने बताया था आपको डायरेक्ट दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है ना, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग पर्सनल लिविंग, ये पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन से भी बनते हैं। जैसे अगर हम बोले शी गेव मी ए पेन, तो मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर हम प्लेसिंग चेंज कर देते हैं शी गेव ए पेन टू मी, तो हम क्या किए प्लेसिंग चेंज कर दिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखें, ठीक है ना, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले हमने रखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा, ठीक है ना। जैसे जैसे एग्जांपल दे, जैसे कि शी गेव मी ए पेन, ठीक, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ए पेन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इसके हम प्लेसिंग चेंज कर देते हैं, मतलब जब हम चाहें इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अगर हम बोल दें शी गेव ए पेन टू मी, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना, प्लेसिंग में यहाँ पे जब इसे उठा के जब मैंने यहाँ रख दिया तो हमने प्रीपोजिशन को ऐड करके, ठीक है ना, तब मी लिखा, मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मीनिंग वही होगी, ठीक है ना, हमने ये जाना। तो चलिए हमने जाना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट भी हमने कल बड़े अच्छे से पढ़ा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए मोस्टली कॉम्प्लीमेंट होते क्या, ये पूरक होते हैं, ये वर्ब के बाद आकर सब्जेक्ट की मीनिंग को क्या करते हैं पूर्ण करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, इसी से बना है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें आइडियाज दे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की प्लेसिंग कहाँ होती है, मोस्टली ये लिंकिंग वर्ब के बाद होती है। जैसे सपोज एग्जाम्पल देखिए आई एम ए टीचर, तो हमने क्या देखा आई, ये क्या है लिंकिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, ठीक है ना, लिंक करने का काम करता है। तो देखिए ये इक्वल है, आई इज इक्वल टू टीचर, सेम की बात हो रही है। अगर हम बोले आई हैव ए कार, तो ये कार आपका ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट हो गई, ठीक। क्यों कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू कार, मैं कार नहीं हूँ, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है ना, मोस्टली ये लिंकिंग वर्ब के बाद होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, मोस्टली ये ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसकी प्लेसिंग कहाँ होती है जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे शी वी इलेक्टेड मोहन कैप्टन, मीनिंग क्या निकल के आई, हमने मोहन को, देखिए ये क्या है सब्जेक्ट हुई, ठीक है ना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये किसके बारे में बता रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। चलिए ऑल ओवर हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, रिवीजन किया। अब यहीं पे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खत्म करते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खत्म करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। तो मोटी मोटा टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानते हैं और इसके बारे में हम अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इन शॉर्ट हम जान जाए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो पहली बात ये देखिए दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है ना। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या हो गई, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस एंड नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
ठीक। स्ट्रक्चर मतलब इसे बनावट की दृष्टि से देखा जाए, रचना की दृष्टि से देखा जाए तो सेंटेंस के 3 टाइप्स हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, आप बस इतना जानिए क्या कहेंगे। पहला, अब बेस्ड ऑन फंक्शन, ये फंक्शन काम कैसे करते हैं सेंटेंस, उसके बेस पर अगर हम ये मतलब ये प्रश्न पूछने काम करते हैं या फिर आज्ञा देने का काम कर रहे हैं, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस तरह से अगर हम डिस्कस करें तो कितने हो जाते हैं, 5 टाइप्स हो जाते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, ठीक, असर्टिव सेंटेंस, एंड सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड imperative sentence, and fourth optative sentence, and fourth exclamatory sentence, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।